इफेक्ट, राइट। अभी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर OH कैसे, जिनका अमर्त्य का क्वेश्चन था, राइट, माइनस आई शो करेगा, करेक्ट। तो इसमें शायद आपको डाउट ये हो रहा होगा कि सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, राइट, यहाँ पे डेल माइनस रहेगा, शायद ये डाउट हुआ होगा, नहीं। तो एक कहीं एक जगह और भी मैं बताया होगा, कहीं ना कहीं ये बात बोला होगा कि ऑक्सीजन पे जब कंप्लीट 1 यूनिट नेगेटिव रहेगा, कब तक? अगर कंप्लीट 1 यूनिट नेगेटिव रहेगा तब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से कम रहेगा। बट जब तक ऑक्सीजन पे डेल माइनस या नाइट्रोजन पे भी इवन डेल माइनस रहेगा तब तक उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए कार्बन से ज़्यादा मानिएगा, ठीक है, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस। यही डाउट था ना आपका स्टूडेंट? तो ये एक जनरल डाउट है जिन, और एक कभी न कभी आ ही जाता है। हाँ, ये तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, आप खुद बताइए। ऑक्सीजन जो सेकेंड मोस्ट, ये तो लॉजिक ऐसा है कि ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर नेगेटिव दे रहे हैं और तब बोल रहे हैं कि इसका कार्बन से कम हो जाएगा। तो नाइट्रोजन पे 1 यूनिट नेगेटिव देगा तो कार्बन से कम नहीं होगा, तब तो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा ना। नहीं समझे बात को? एक्सेप्शन थोड़े था, इसको सैचुरेट कर दिया नेगेटिव चार्ज से। दिस इज नॉट द एक्सेप्शन, राइट। यहाँ पे लॉजिक था, लेकिन यहाँ पे अब ये बात बोलने के बाद जो आज क्वेश्चन पूछे अमर्त्य, तो उसमें देखिए मेरा भी या जनरल हर बैच में मोटा मोटी डाउट आ ही जाता है। अगर नहीं आता तो मैं इसको छोड़कर आगे बढ़ता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसको बोल देता। तो एक्चुअल में जब 1 यूनिट नेगेटिव रहेगा तब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से कम लीजिएगा। जब डेल माइनस रहेगा, समथिंग लाइक दिस राइट, मतलब इस सिचुएशन में, तब वहाँ पे कार्बन से कम नहीं लेना है, कार्बन से ज़्यादा रहता है। तब उसको किस में काउंट करना है? माइनस आई में। एग्री ना? ठीक है। चलिए, मेरा 10th क्लास तक जो मैं कंप्लीट, आप में से बहुत लोग जो बाहर से आए हैं, तो 10th क्लास तक मैं प्योर गांव में रहा हूँ। मतलब 10th क्लास तक प्योर गांव में, और 10th के बाद कभी गांव में नहीं। बहुत मतलब एक होता ना है मूवी का 2 सीन, 10th क्लास तक गांव, उसके बाद शहर। तो उसमें हम लोग अपने दादाजी के साथ, अभी तो इस दुनिया में है भी नहीं, रात वहाँ पे बहुत, देखिए लोग छोटे छोटे चीज़ों के लिए कितना फ़ाइट करते थे, और अभी भी लोग फ़ाइट करते हैं। कि मतलब एकदम बहुत दूर खेत होता था, फील्ड, जिसमें हम लोग धान, गेहूँ या हर टाइप का चना सब कुछ होता था। तो जनरली हम लोग देखते थे कि वो खेत पटाने के लिए, पटाने का मतलब उसमें पानी डालना, राइट, पंप सेट से, आप लोग भी जानते ही होंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे वो बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, तो क्या होता था कि दो किसी और का खेत है तो बीच में एक छोटा सा रास्ता बनाया जाता है, मिट्टी का ही, राइट, जिसको हम लोग वहाँ पे आरी बोलते हैं, राइट। बट पता है कि नहीं कि अपना खेत से दूसरे के खेत में भी पानी चल जाता है अंदर से, राइट, क्रैकिंग रहता है ना मिट्टी में। इसका मतलब दूसरा का खेत बिना डीजल खर्च किए हुए पड़ जाता है, उसमें पानी चला जाता है, राइट। तो पानी का फ्लो अगर होगा तो आसपास में भी थोड़ा पानी आ जाएगा, करेक्ट। तो सर ये स्टोरी का यहाँ से क्या रिलेशन है? देखिए, ये है एमाइड और ये है एसिड, राइट। ये भी माइनस आई ग्रुप है, एग्री ना? ये भी माइनस आई ग्रुप है। वजह सर इस कार्बन की वजह से नहीं,
को। sp2 और इस कार्बन को बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। और इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर है स्टूडेंट। पॉजिटिव कैरेक्टर किसके वजह से आया है? ड्यू टू दिस ए पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, राइट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब मेरा क्वेश्चन है कि बोथ आर माइनस आई, तो किसका माइनस आई ज़्यादा? तो माइनस आई के लिए फेसिंग एटम को देखते हैं। तो विच वन इज द फेसिंग एटम? सर कार्बोनाइल कार्बन, राइट। तो अब आप मुझे बताइए कि किस कार्बोनाइल कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा है? जिसका पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा उसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, राइट। ऑक्सीजन के साथ इसे ग्रुप में किस पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा? इसे ग्रुप में वजह? हाँ लेकिन वजह बोलिए ना, वो तो हो गया। अब रीजन, व्हाट इज द रीजन? वेरी गुड। तो सर एक्चुअली यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है, राइट। रेजोनेंस हो रहा है, करेक्ट। तो किसका प्लस एम ज़्यादा है? नाइट्रोजन का प्लस एम ज़्यादा है, करेक्ट। तो नाइट्रोजन का प्लस एम ज़्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा हो रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो रहा है, एग्री। ड्यू टू दिस वजह यहाँ पे पॉजिटिव करे। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो सर इसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो का इफेक्ट तो यहाँ पर नहीं रहेगा, बट फ्लो तो यहाँ से ही हो रहा है ना। तो ड्यू टू दिस वजह इस यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम रहेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बाई प्लस एम ज़्यादा रहेगा, राइट। और यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा। आप लोग भी यही सोचकर आंसर दिए थे या कुछ और सोच रहे थे? दिस इज द ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ओके, ठीक है। मैं ऐसे सोचा था सी डबल बॉन्ड वो तो कॉमन हो गया। आपने बोला था जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से उसका माइनस आई ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा है नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और भी बोलेंगे जो कि थोड़ा देर के बाद मैं बोलूँगा। रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी लाइन नहीं बोला हूँ, बट जहाँ पे रेजोनेंस होगा तो वहाँ पे रेजोनेंस काफ़ी इफेक्ट फेसिंग एटम पे देखते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक ट्रिक दूंगा, करेक्ट ना। आप में से इस क्वेश्चन का आंसर कौन देंगे? ए और बी में किस? बोथ आर माइनस आई, राइट। ए भी माइनस आई ग्रुप है और ए भी माइनस आई ग्रुप है, एग्री। प्रॉपर रीजन के साथ जो भी आंसर दे रहे हो साथ में अपना थॉट भी शेयर कीजिए। पहला वाला में लोन पेयर है हो रहा है, राइट। इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा, कुछ तो कर रहा होगा। ये क्या कर रहा है? पूरा बात बोला कीजिए, ऐसा नहीं कि आंसर भी दे रहे हैं। जो भी हाइपर कंडीशन बोलेंगे उसको -40 मार्क्स डिडक्ट करूंगा आज के बाद। हाइपर कम से 100 बार बोले होंगे नहीं, ये 101वां बार है लास्ट। हाइपर क्वेश्चन sp3 कार्बन का CS सिग्मा किसके साथ? अल्कीन के साथ, अल्काइन के साथ, कार्बोकरण का फ्री रेडिकल। मैं इसी वजह से बोला था, इसी दिन के लिए बोला था। यहाँ पे हाइपर, आप लोग कमाल करके आ जाइएगा नहीं सर, हम लोग कमाल के आदमी हैं, कमाल ही करते हैं।
तो ऐसा कमाल मत कीजिएगा। यहाँ देखिए हाइपर कैंसिल इसके लिए नहीं सोचेंगे, राइट। यस सर। तो इसके लिए हाइपर कैंसिल नहीं सोचेंगे तो फिर बचा अल्काइल, तो ए प्लस आई सोचिए, क्या सोचेंगे, प्लस आई। प्लस आई, राइट। इफेक्ट तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ना। यस सर। तो जब हाइपर नहीं करेगा तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में इसका प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट से यहाँ पे क्या करेगा, पॉजिटिव कैरेक्टर कम करेगा, राइट। पिछले क्लास में तो एक एग्जांपल लिए थे, जहाँ तक मुझे याद है अल्डिहाइड ग्रुप का, इस ग्रुप का याद है आप लोग को, जहाँ पे मैं आपको बताया था कि हाइड्रोजन का ना ही प्लस आई लेता है ना ही माइनस आई। इस एग्जांपल को लिया होगा, राइट। यस सर। ओके, तो इसके बाद ये प्लस आई शो कर रहा है, और इसमें तो मतलब आप लोग का आंसर है कि सर ये तो रिजोनेंस कर रहा है और ये प्लस आई कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम रहेगा और यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, करेक्ट ना। यस सर। तो इस तरीके से बी ग्रेटर देन ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा सा क्रॉस लगाइए। और यहाँ पे 5 स्टार लगाइए। चलिए अब यहाँ ध्यान सुनिएगा। यस, नहीं अभी मैं एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, मैं इसको रीजन इसी को पढ़ाने वाला हूँ। गलत रीजन कौन सा, हाँ उसी को पढ़ाने वाला हूँ, उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी अभी ख़त्म नहीं किया हूँ, अब स्टार्ट करूँगा। ओके, तो देखिए एक्चुअल में ये मुझे पढ़ाना था, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट किसके लिए देख रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का डिफरेंस में चलते हैं। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन बट अफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन, राइट। यस सर। The atom or group of atom which does not participate in reaction but affect reactivity of reaction. Okay student? तो एक्चुअल में स्टूडेंट हम लोग किसी का भी, यहाँ देखिए ध्यान सुनिएगा, इसका एक मिनट यहाँ देखना है, इसका अगर प्लस आई या माइनस आई अगर कंपेयर कर रहे हैं तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट का बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल फैक्ट इज दैट, ठीक है, इसको तोड़कर हम लोग पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, बट इसका एप्लीकेशन होगा कहाँ, रिएक्शन में। यस सर। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का रोल कहाँ पे रहेगा, द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, उस डिफिनेशन में सब कुछ पाओ था, बट अफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन। तो आज के बाद सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का बात कर रहे हैं, इसका मतलब बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए, रिएक्टिविटी का बात कर रहे हैं, करेक्ट। अब हाँ ना बोलिए कुछ। यस सर। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब इनडायरेक्टली किसका बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन का बात दिमाग में चल रहा है, करेक्ट। यस सर। तो मेरे तरफ से ए लाइन कहीं मिलेगा नहीं, मेरे तरफ से एक लाइन लिखी है, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का बात कर रहे हैं मतलब रिएक्टिविटी का बात कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लीजिए, बॉक्स बना लीजिएगा। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट देख रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली क्या काम कर रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन का बात कर रहे हैं। वो रिएक्शन कौन सा रहेगा बाद में देखेंगे, ठीक ना, करेक्ट। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाला है। अब एक और पॉइंट लिखिए, और एक कम से कम 5 टाइम से पॉइंट आएगा। ये पहला बार, हेलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम, ये भी कॉन्सेप्ट है। क्या लिखे है, so be careful about halogen, right। for reactivity purpose, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको इस तरीके से समझिए, यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि
ध्यान से सुनिएगा, आपको किसी से बिल्कुल नहीं बनता है, तो ना रिलेटिव में भी सबसे नहीं बनता है सबका। बनने के लिए 70% नेचर मैच करना चाहिए, राइट। तो एक मान लीजिए जिससे नहीं बनता है वो आपको कॉल कर रहे हैं कि मैं आपके यहाँ आना चाहता हूँ, तो आप किसी न किसी बहाने से कुछ ना कुछ बहाना मान सोचिएगा, नहीं अभी तो मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, या प्रॉब्लम है, या कहीं पे मैं जाने वाला हूँ, जिस डेट को आने वाले हैं, कुछ ना कुछ आप बहाना लगा रहे हैं, राइट। तो उनको बुलाने का जो टेंडेंसी है आपका, वो आपको उनके साथ रिएक्टिविटी दिखा रहा है, करेक्ट, कि कितना फास्ट बुलाना चाहते हैं या कितना स्लो बुलाना चाहते हैं। वो आपको क्या दिखा दिया, टेंडेंस, रिएक्टिविटी उनके साथ, करेक्ट। अब जिनसे बहुत बनता है वो कुछ अगर नहीं भी बोले हैं तो आप बोले प्लीज़ एक बार आइए, घूम कर चलते हैं, साथ में घूमते हैं, एक बार मेरे यहाँ विजिट कीजिए। लेकिन जो आने वाले हैं वो आपसे बहुत महान आत्मा हैं, बिना बुलाए बिना बताए हुए आके डायरेक्ट कॉल बेल, आप दरवाज़ा खुले सामने दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है, कहाँ से आ गया यार, ये चल रहा है ना, बैक ऑफ द माइंड। लेकिन अब आने के बाद तो बैठाना तो पड़ेगा, तो बैठाने के कहीं अच्छा से सोफा पे बैठाइएगा, जगह दीजिएगा। तो जो जगह अच्छा दिए, दैट इज कॉल्ड, जहाँ पे बैठाया आप, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, करेक्ट। दैट इज कॉल्ड व्हाट, ओरिएंटेशन। तो अब समझ में आ गया कि कितना फास्ट और कितना स्लो बुलाना चाह रहे हैं, दैट इज द रिएक्टिविटी, और कहाँ पे उसको बैठाएंगे, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, करेक्ट। तब नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, देन इट कंट्रोल रिएक्टिविटी बाय -I। व्हेन हैलोजन, बिल्कुल ड्यूअल कैरेक्टर है हैलोजन का, व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर ग्रुप, व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर ग्रुप, देन हैलोजन कंट्रोल रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का मतलब वही सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, राइट, देन इट कंट्रोल रिएक्टिविटी बाय -I। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अदर ग्रुप, एंड अदर ग्रुप शोइंग इट्स ओन डोमिनेंट इफेक्ट, एंड अदर ग्रुप शोइंग इट्स ओन डोमिनेंट इफेक्ट। मैं इस पर एग्जाम्पल दूंगा, डोंट वरी। लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल से समझाते हैं। सेकेंड पॉइंट, व्हेन कंपैरिजन विदिन हैलोजन, व्हेन कंपैरिजन विदिन हैलोजन, देन रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय, देन रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय +M। +M का मतलब समझते हैं ना, जो रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस में डोनर, रेजोनेंस में डोनर, और उसी को +M बोला, अलग बात है, सेम बात, सेम बात है। यस, व्हेन कंपैरिजन विदिन हैलोजन, हैलोजन के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब फ्लोरीन का क्लोरीन के साथ, तो हैलोजन का दूसरे ग्रुप के साथ हुआ या हैलोजन के अंदर की बात हुआ? यस, तो व्हेन कंपैरिजन विदिन हैलोजन, देन रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय +M if resonance are occurring, if resonance are occurring। अब रेजोनेंस होगा तभी तो +M और -M का बात करेंगे, बिना रेजोनेंस का +M -M का कोई मतलब है? चलिए, इसका मतलब कहने का सेंस ये हो गया स्टूडेंट कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब का कंपैरिजन रिएक्टिविटी पर्पस के लिए अगर किसी के साथ करते हैं, समथिंग लाइक अल्डिहाइड, दिस वन, या NO2 या OH, जो भी है, या एनी अदर ग्रुप, करेक्ट, बट हैलोजन को छोड़कर, ये पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ। तो ये अपना रिएक्टिविटी किसे कंट्रोल करेगा? उस टाइम पे रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय -I, even if resonance
इज पॉसिबल, मतलब वहाँ पे रेजोनेंस कर सकता था इसका लोन पेयर, फिर भी वहाँ पे इसका क्या देखना है, माइनस आई। क्यों, कैसे नहीं, इसको एक्सेप्शन बनाकर सोच लीजिए, ठीक है। तो पहला लाइन बोल दिया, हेलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम। समझे मैंने क्या लिखाया? इफ दिस ग्रुप कंपेरिजन विथ अदर ग्रुप फॉर रिएक्टिविटी पर्पस देन हैव रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय व्हाट, ये अपना उस टाइम पे क्या शो करेगा, माइनस आई शो करेगा, इवन इफ रेजोनेंस कर सकता था, राइट। और ये सब ग्रुप क्या शो करेगा, जो इसका अपना इफेक्टिव इफेक्ट है, करेक्ट। दिस ग्रुप शोइंग इट्स ओन डोमिनेंट इफेक्ट, लिख लीजिए, दिस ग्रुप शोइंग, 3 बार आएगा स्टूडेंट। अगर आज के क्लास में 50% समझ में आ गया तो अगला क्लास में 25% और आ जाएगा, और अगला क्लास में फिर से 25%, तो 100% हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ, अभी तो एग्जाम्पल दिए ही नहीं हैं। बस इतना लिखे, नहीं समझ में आ गया तो मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, इतना लिख लीजिए पहले, इतना लिखिए। अभी बस आप इतना समझिए कि रिएक्ट प्लस आई माइनस आई का जो पावर का ऑर्डर निकालते हैं, वो ऑर्डर निकालने का मेन पर्पस क्या है। तो सर एक क्या काम कर रहे हैं, अब आप आंसर दीजिए तब समझ में आएगा। तो सर सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट पढ़ रहे हैं, राइट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रोल कहाँ पे रहेगा, तो उसका डिफरेंशियल रिएक्टिविटी में, राइट। तो पर्पस क्या था, रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना, राइट। तो वही तो लाइन लिखा हूँ, अगर व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर फॉर रिएक्टिविटी पर्पस, तो रिएक्टिविटी पर्पस का मतलब सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट देखना पड़ेगा, राइट। देन हैलोजन कंट्रोल रिएक्टिविटी बाय व्हाट, उस टाइम पे हैलोजन अपना कौन सा पावर दिखाएगा, उसके पास दोनों पावर था, रेजोनेंस प्लस एम का भी, प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर इन रेजोनेंस, प्लस एम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर इन रेजोनेंस। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता था बाय रेजोनेंस, और माइनस आई भी कर सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, हैलोजन रेजोनेंस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, अब आंसर बोलिए भाई। और डोनर का दूसरा नाम क्या था, प्लस एम, राइट। तो इसके पास दो पावर है, प्लस एम का भी और माइनस आई का भी, राइट। बट जब इसका कंपेयर दूसरे के साथ करेंगे तो उस टाइम पे प्लस एम नहीं लेंगे, इवन इफ प्लस एम कर सकता था। मैंने क्या लिखा, इवन इफ रेजोनेंस इज पॉसिबल, राइट। मतलब अगर रेजोनेंस में कंजुगेशन में था भी इसका लोन पेयर, फिर भी उस टाइम पे इसका क्या लेना है, माइनस आई लेना है। ये आज के बाद याद रखना है, क्यों और कैसे का यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, करेक्ट। और इन सब का क्या लेना है, तो इन सब का अपना डोमिनेंट इफेक्ट। तो डोमिनेंट इफेक्ट का मतलब कि अगर उसके पास दो पावर है तो उसमें से जो सबसे इफेक्टिव रहेगा। फॉर एग्जांपल OH का, OH रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा, अगर कंजुगेशन है तो करेगा। रेजोनेंस में एक्सेप्टर या डोनर, डोनर, और डोनर का दूसरा नाम प्लस एम। तो इसके पास इस दो पावर है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में, एक प्लस एम का भी है, एक माइनस का आई का भी है, और दोनों हो वहाँ पे हो रहा है। तो उस टाइम पे उसका कौन सा अकाउंट में लेना है, माइनस आई या प्लस एम, तो बाद में पढ़ाएंगे। इसका डोमिनेंट फैक्टर होता है, डोमिनेंट इफेक्ट होता है प्लस एम, ओके। तो इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि किसी के पास अगर दो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट है तो उसमें से उस टाइम पे जो उसका इफेक्टिव रहेगा वो काउंट में लेंगे, करेक्ट। बट हैलोजन के लिए क्या मैंने बोला कि व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर फॉर रिएक्टिविटी पर्पस देन हैलोजन कंट्रोल रिएक्टिविटी बाय व्हाट, माइनस आई, करेक्ट, इवन इफ रेजोनेंस इज पॉसिबल, करेक्ट। और घबराइए नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 10 बार आने वाला है तो 10 बार कम बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा बार आएगा। होता क्या है कि फर्स्ट टाइम कोई टर्म इंट्रोड्यूस होता है तब स्टूडेंट लगता है कि अच्छा फटाक से क्यों नहीं समझ में आया, भाई थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पहला लाइन बोल दिए हैं, क्रिएट्स प्रॉब्लम। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, सेम एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि एक भी कॉन्सेप्ट क्लाउडी नहीं रहे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि पहला बात है कि 12th बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऑर्गेनिक से ही आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का तो 4 चैप्टर ही है, राइट।
यहाँ देखिए, तो मेरा क्वेश्चन था कि बोथ दोनों माइनस आई है, ए भी माइनस आई है, ए भी माइनस आई है, एग्री ना? यस सर। दोनों में अनकॉमन फैक्टर क्या है सर? इसमें क्लोरीन है, इसमें मिथाइल है, राइट? यस सर। इसमें क्लोरीन है और इसमें मिथाइल है। मिथाइल का यहाँ पे कौन सा हाइपर कंजन देखेंगे नहीं, तो इसका कौन सा लेना पड़ेगा? प्लस आई, करेक्ट। और अगर ये बात आज नहीं क्लियर करते तो जैसे आपने आंसर दे दिया ना कि बी ग्रेटर देन ए, आंसर यही था सबका, बी ग्रेटर देन ए, और आप लोग अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्टली सही आंसर दिए हैं, मैं आप लोग को रॉन्ग नहीं करूंगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे अभी रेजोनेंस भी कर सकता है, तो इसका प्लस इस क्लोरीन का, क्लोरीन क्या कर सकता है? तो सर प्लस एम भी कर सकता है, माइनस आई भी कर सकता है, बट मैंने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट दिया? व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर फॉर सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, फॉर फाइंडिंग द इफेक्ट ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का ऑर्डर फाइंड आउट करना और रिएक्टिविटी का बात करना अलग बात है, सेम ही बात है, सेम बात है, ओके। तो कैलोजन जब यहाँ पे क्लोरीन रेजोनेंस कर भी सकता था, प्लस एम शो कर सकता है, फिर भी इसका इस क्लोरीन का यहाँ पे क्या लेंगे? माइनस आई लेंगे, ठीक है। दैट्स वाई पहले से ऑलरेडी इस पर पॉजिटिव है, इस पर भी पॉजिटिव है, राइट। और एक क्या कर रहा है, अब यहाँ पे क्लोरीन का कंपेयर जब मिथाइल के साथ होगा फॉर रिएक्टिविटी पर्पस, तो उस टाइम पे अपना रेजोनेंस नहीं करेगा, प्लस एम नहीं शो करेगा, माइनस आई शो करेगा। तो ड्यू टू माइनस आई इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर कम होगा या और ज़्यादा हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। बट ड्यू टू प्लस आई इसका क्या होगा? कम हो जाएगा, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर अब क्या रहेगा? ए ग्रेटर देन बी, समझ गए? इसे पक्का आप लोग मिस्टेक करके आते, 200% गारंटी था। अब समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, हाँ। यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है कि अनकॉमन फैक्टर क्या है? क्लोरीन है और मिथाइल है, तो क्लोरीन का क्या लेना है जो मैंने लिखवाया 2 पॉइंट उसके अकॉर्डिंग। तो सर करना क्या है? तो सर सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का ऑर्डर निकालना है, करेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का ये ऑर्डर क्यों निकालना है? कुछ ना कुछ तो बात रहा होगा, तो रिएक्टिविटी कहीं पे होगा, रिएक्शन उसमें रिएक्टिविटी के टाइम पे काम में आएगा, राइट। कौन सा रिएक्शन स्लो है, कौन सा रिएक्शन फास्ट है, करेक्ट। मतलब सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का ऑर्डर निकालना और इनडायरेक्टली रिएक्टिविटी का बात करना एक ही बात है। इस बात को अपने आप को समझा लीजिए, और नहीं तो लिख लीजिए अगर नहीं समझा पा रहे हैं खुद को तो, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्लोरीन का कंपेयर CH3 के लिए क्लोरीन का कंपेरिजन CH3 के साथ हो रहा है। पर्पस इज व्हाट? पर्पस इज फॉर फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ माइनस आई, राइट। तो जब क्लोरीन का कंपेयर अदर दूसरे के साथ करते हैं और पर्पस रहता है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का ऑर्डर निकालने का, तो उस टाइम पे क्लोरीन का माइनस आई लेना है हैलोजन का, इवन इफ ओरिजिनल प्लस एम शो कर सकता था, इवन इफ ओरिजिनल कर सकता था, करेक्ट। दिस इज द की पॉइंट। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्लोरीन का क्या लेंगे? क्लोरीन का यहाँ पे रेजोनेंस देखेंगे या माइनस आई लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ? मतलब अपने आप को समझाना है यहाँ पे, ऐसा नहीं सर बहुत खराब लग रहा है, रेजोनेंस कर तो रहा था तो खराब लग रहा है, बट अभी खराब लग जाएगा वो ज़्यादा बेटर है, इवन कि -5 आए, राइट। तो अब समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसका क्या लेंगे? तो यहाँ पे तो हाइपर कर नहीं रहा है, तो प्लस आई कर रहा है, तो प्लस आई कर रहा है, ये माइनस आई कर रहा है, तो भाई ये माइनस आई से यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम करेगा या और ज़्यादा कर देगा? ज़्यादा कर देगा। ये प्लस आई से यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम कर देगा, और आपको देखना है कहाँ पे? फेसिंग एटम पे, करेक्ट। तो आज 5-6 बार अपने मन में बोलिएगा, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का मतलब रिएक्टिविटी का बात करना, ठीक है। उसके बाद हैलोजन को जब दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो हैलोजन ड्यूअल कैरेक्टर शो करता है, फॉर रिएक्टिविटी पर्पस ओरिजिनेंस कर सकता था, फिर भी उसका माइनस आई काउंट में करना है, ठीक ना। चलिए यहाँ देखिए, अब ए और बी में फर्स्ट
ए भी माइनस आई है, ऑर्डर क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी, ऑर्डर ऑफ माइनस आई। हेलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम, सो बी केयरफुल अबाउट हेलोजन। सेकेंड पॉइंट पढ़ना है, कैसे काम चलेगा। आईआईटी की तैयारी कर रहे हो भाई तो बिहेव लाइक आईआईटियंस, खाली लिख के छोड़ देते हो। सेकेंड पॉइंट क्या था, वेन हेलोजन वेन कंपेरिजन विद इन हेलोजन, जब हेलोजन का हेलोजन के साथ कंपेरिजन करेंगे फॉर रिएक्टिविटी पर्पस, तब क्या लेना है, प्लस एम लेना है, राइट। तब फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका प्लस एम ज़्यादा, रिजोनेंस हो रहा है तो सर प्लस एम तब लेंगे ना, प्लस एम तब लेंगे जब रिजोनेंस होगा, राइट। रिजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट, हो सकता है, ठीक ना। तब यहाँ पे क्या लेना है, माइनस आई लेना है या प्लस एम लेना है, तो किसका प्लस एम ज़्यादा, फ्लोरीन का प्लस एम ज़्यादा, क्लोरीन का प्लस एम कम। इसका मतलब अब बताइए किस पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, तो सर इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर कम रहेगा, इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, एग्री। व्हाट द की पॉइंट, दिस वन प्लस एम का ऑर्डर, राइट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस, एग्री ना। बट जिनका भी आंसर ये आ गया वो इसका माइनस आई से ही काम चला लिए, तो होता ना, तो बिल्कुल फटाक से माइंड को सेट कर देना है, क्लोरीन हेलोजन ऑलवेज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसके ए अगर आ रहा है इसको लेकर काम करना है तो एकदम केयरफुल हो जाना है, ठीक है। तो अब ऑर्डर क्या रहेगा स्टूडेंट, ए लेस देन बी, करेक्ट ना। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं रुकूंगा यहाँ पे। दिस इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट, इस पूरे ग्रुप का माइनस आई, हम लोग किसका देख रहे हैं, पूरे ग्रुप का माइनस आई का ऑर्डर निकाल रहे हैं, राइट। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का तो पहले ही माइनस आई निकाल चुके हैं, इसको हटाएं। यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे शुभांकर, जिसको मैंने सर्किल किया वो प्लस आई या माइनस आई, पक्का, क्यों, बोलिए बोलिए बेधड़क बोलिए, बिना डरे हुए। तो सर यहाँ से ही तो स्टोरी शुरू हुआ था, इट इज नॉट अल्काइल, इट इज हैलो अल्काइल, राइट। इज इट अल्काइल या हैलो अल्काइल, ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन देयर इज पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप ऑन दिस फेसिंग कार्बन, राइट। बताए तो थे, डेल प्लस डेल डेल प्लस डेल 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 प्लस, तो फेसिंग आइटम पे निगेटिव डेवलप हो रहा है या पॉजिटिव कैरेक्टर, दैट्स व्हाई इसको किस में रखेंगे, माइनस आई। अब यहाँ बताइए, क्लोरीन यहाँ पे रेजोनेंस में है, लेट मी फिनिश, देयर इज नो रेजोनेंस, ओके, तो यहाँ भी पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होगा, राइट, और यहाँ भी पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होगा। तो अगर ये प्योर अल्काइल रहता तो प्लस आई रहता, प्योर अल्काइल रहता तो प्लस आई रहता, किसके वजह से माइनस आई हुआ, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइनस आई, ओनली द हैलोजन। और हम उस क्लोरीन का इफेक्ट कहाँ पे देखना है, ऑल कार्बन पे या फेसिंग कार्बन पे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस कार्बन और इस कार्बन पे किस कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, तो सर जिस कार्बन से क्लोरीन ज़्यादा नज़दीक रहेगा उस पर पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, राइट। बट अगर फेसिंग एटम वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहता तब तो आप कंफ्यूज हो गए कि सब में तो एक क्लोरीन है, बात बराबर, राइट।
बट क्या इन तीनों में मैंने क्या किया, 1 बाई 1 क्लोरीन को फेसिंग एटम के पास ला रहा हूँ, राइट। तो फेसिंग एटम के पास आने से इस क्लोरीन का इफेक्ट फेसिंग एटम पे ज़्यादा होगा, मतलब इस पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा, इस पर सबसे कम पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा। एग्री और नॉट? Yes, sir. दिस इज द रीजन। ये तो होना भी चाहिए था ना। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। तो सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, माइनस आई, ऑर्डर माइनस आई, राइट। बट माइनस आई का ऑर्डर सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, ऑर्डर ऑफ माइनस आई। और यहाँ पे इस बात का भी तो समस्या नहीं है कि हेलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम, यहाँ पे तो क्लोरीन, सब में क्लोरीन ही है, राइट। Yes, sir. लिख लीजिए। रीजन एक्सप्लेन बाय योर सेल्फ। रीजन में लिख, अगर खुद से अगर एक आध लाइन किसी को समझाना हो तो क्या लिखेगा, क्लोरीन फेसिंग एटम के पास आ रहा है, तो ड्यू टू दिस रीजन फेसिंग एटम पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप हो रहा है, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो माइनस आई भी साथ साथ बढ़ रहा है। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ओके। इसको बढ़िया से 2-4 लाइन में लिख सकते हैं। हो गया ना। Yes, sir. देखिए किसी भी चैप्टर में मुझे भी कम से कम तो मिनिमम डीके सिंह का रेंज तक तो उस बुक तक तो जाना ही पड़ेगा ना, इसलिए जब कोई टॉपिक का स्टार्ट करते तो आप लोग सोचते हैं कि पता नहीं छूट जाएगा, नहीं छूटेगा। आई विल ट्राई कि मैक्सिमम 95% तो बात मैं यहाँ पे ही कर लूँगा। 5% जो प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत नहीं बनेगा उसको भी यहाँ पे ले लिया जाएगा बोर्ड पे, ठीक है। बिल्कुल मत घबराइए। पॉजिटिव कैरेक्टर में डाउट है। कैसे? तो इसके पहले वाले एग्जांपल में सर फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन हुआ, ऑर्डर ऑफ प्लस है। हाँ ठीक है, फ्लोरीन ग्रेटर क्लोरीन प्लस एम, ये तो मैं भी एग्री कर रहा हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम कैसे है? इस किसका देखना है, माइनस आई, इस पूरे ग्रुप का, करेक्ट। Yes, sir. अब पूरे ग्रुप का माइनस आई देखने के लिए हम लोग को फोकस किस पे करना है, फेसिंग एटम पे फेसिंग एटम कौन है, कार्बन। करेक्ट। इस पे फोकस करना है, यस सर, इसमें किस पे फोकस करना है, कार्बन पे। इस पे फोकस करना है। अब हो क्या रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, यस सर, और रेजोनेंस में किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज़्यादा, क्लोरीन का। तो इसका ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर को डेल 1 प्लस अगर बोलते हैं, हाँ यहाँ पॉजिटिव कैरेक्टर को डेल 2 प्लस, तो मान लेते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन को एक फॉर मोमेंट 1 सेकंड के लिए इसको माइनस कर देते हैं कि नहीं था, तब दोनों पे पॉजिटिव कैरेक्टर सेम रहा होगा। यस सर, अब इसके आने से जब रेजोनेंस होना स्टार्ट हुआ तो कौन इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा करेगा, यहाँ से फ्लोरीन ज़्यादा करेगा। अब फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा करेगा, तो जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर रहा है वो अपना कौन सा इफेक्ट से, रेजोनेंस से, प्लस एम से, तो फ्लोरीन ज़्यादा करेगा ना क्लोरीन के रेस्पेक्ट में, ज़्यादा करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा या कम हो जाएगा, कम होगा। देन यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैरेक्टर कम तो इसका माइनस आई कम और इसका माइनस आई ज़्यादा, राइट। यही तो मैं ऑर्डर दिया हूँ, करेक्ट ना भाई। इट इज जस्ट लाइक, इट इज जस्ट सिमिलर टू दिस वन। इसमें भी तो रीजन अलग था या इस सेम रीजन था, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पे डोनेटिंग पावर ज़्यादा था तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर कम, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पे डोनेटिंग पावर कम तो पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा। इस क्वेश्चन का रीजन, इस क्वेश्चन का रीजन अलग रीजन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है या सेम रीजन है, सेम रीजन। सेम रीजन तो था। यस सर, यस 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 यस, एकदम आएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, 1 बाई 1, ठीक है। जस्ट मैं लेने वाला हूँ, उसको एकदम बजा के रखे हुए हैं, ठीक है। वजह क्या है कि वहाँ पे पहले एक नाम लिख दूंगा, रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, और उसके अंदर सारा एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। पहले कुछ इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं।
जस्ट ऐसे ही अपने आप को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल लेना है तो ले रहे हैं, ठीक है। ABC, बोलिए माइनस आई, ऑल आर माइनस आई। यस सर। सर माइनस आई नहीं तो भयानक माइनस आई है, राइट। डिस्कवरी देखे हैं आप लोग, डिस्कवरी चैनल। जंगल का राजा कौन है? कभी कभी यस, कभी कभी उसको भी भागना पड़ता है, देखते हैं लोमड़ी जब 100 आ जाता है तो। यस सर। इसलिए तो वहाँ पे फिर से वही कहावत है, अपना टाइम आएगा। चलिए इन तीनों में माइनस आई का ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो सर क्लोरीन को आप फेसिंग एटम के पास लेके जा रहे हैं, राइट। यस सर। तो सी ग्रेटर बी ग्रेटर ए, माइनस आई इफेक्ट। रीजन देने का रिक्वायरमेंट है या रीजन एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? चलिए CCl3 एंड CF3 में माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा? जल्दी बोलिए। CCl3 greater than CF3, CCl3 greater than CF3। यहाँ देखिए फ्लोरीन हैलोजन, सब लोग ध्यान सुनिएगा, हैलोजन के पास 2 पावर हो सकता है, प्लस एम और माइनस आई, बट प्लस एम तो तभी ऑपरेट होगा ना जब रेजोनेंस होगा, यस सर। राइट। अदरवाइज ऐसा स्टोरी नहीं कि सर ने तो बताया कि था कि वेन हैलोजन कंपेयर भी था, वेन कंपेरिजन विदिन, 1 मिनट रुकना है। मुझे इसी बात का सबसे ज़्यादा डर रहता है कि लाइन पढ़ते हैं लेकिन वहाँ पे अपना दिमाग भी दौड़ाना है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे था कि वेन कंपेरिजन विदिन हैलोजन देन हैलोजन कंट्रोल रिएक्टिविटी बाई प्लस एम, लेकिन प्लस एम तभी होगा ना जब रेजोनेंस होगा, यस सर। और रेजोनेंस नहीं होगा तब क्या कीजिएगा? माइनस है, जब दोनों ये शो करता है और बट ये नहीं हो रहा है तो आपके पास बचा कौन सा? माइनस है। 2 इफेक्ट कोई शो कर सकता है बट ये वाला इफेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये इफेक्ट होने का कंडीशन था कि रेजोनेंस होगा, राइट, और रेजोनेंस वहाँ पे हो ही नहीं रहा है, तब उपाय क्या बचा? तब आपको तो एक ही इफेक्ट बचा ना। यस सर। ये सब स्टूडेंट से मैं हाँ ना पूछ रहा हूँ। अगर इसके पास दो पावर है प्लस एम और माइनस आई का, बट ये तो परमानेंट इफेक्ट है, सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो पक्का ये होगा ही होगा, बट इसका होने का कंडीशन है, इसका होने का कंडीशन थोड़ा देर एक आध क्लास के बाद पढ़ाएंगे, बट ये इसका 90% बात पहले ही पढ़ा चुके हैं। प्लस एम का मतलब रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनर, बट रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनर तभी बोलेंगे जब रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो ये इफेक्ट होगा। नो सर। तो भाई यहाँ पे कंपेरिजन विदिन हैलोजन ही था, बट विदिन हैलोजन के लिए प्लस एम यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे रीजन देखिए तो रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे कोई चांस है? इस फेसिंग एटम में रेजोनेंस का पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो जब रेजोनेंस नहीं हुआ तो इसका कौन सा इफेक्ट देखना है? माइनस आई। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका माइनस आ ज़्यादा? फ्लोरीन का ज़्यादा, और एक ही कार्बन पे 3 फ्लोरीन लगा हुआ है। सोचिए कितना भयानक कंडीशन है, राइट। तो ये याद रखिएगा, आगे चलकर कहीं पे रिएक्शन के टाइम पे CCl3 और CF3 को वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे। इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जनरली मेजोमेरिक इफेक्ट का पावर ज़्यादा रहता है, बट इसका पावर माइनस एम से भी ज़्यादा हो जाता है, इवन इफ ए माइनस आई है, ठीक है। यस सर। इसी के लिए मैं बोला था कि अपना टाइम भी आएगा, लेकिन अभी ये मत लिखिए, बट मुझे इसका याद है क्योंकि मुझे तो आगे कभी चीज़ें याद है ही। तो इसका माइनस आई मेजोमेरिक इफेक्ट से भी ज़्यादा होता है। तो वजह क्या है? एक ही कार्बन, सेम कार्बन पे 3 क्लोरीन या 3 फ्लोरीन डाल दिए, तो सोचे कि दिस कार्बन बिकम्स हाईली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, राइट। यस सर। तो एक मिनट,
जितना भी फंक्शनल ग्रुप था, लाइक अल्डिहाइड का कीटोन के साथ, अब मान लेते हैं, लेट अस सपोज, ध्यान से सुनिए, अब इन दोनों में कोई अगर पूछेगा ए और बी में माइनस आई का ऑर्डर, क्या आप नहीं बता पाएंगे? किसका माइनस आई ज़्यादा होना चाहिए? वजह सर, हाइड्रोजन तो यहाँ पे रेजोनेंस भी नहीं कर रहा है, इसका तो ना ही प्लस आई लेना है ना ही माइनस आई लेना है, बट यहाँ तो ये रेजोनेंस हो रहा है, राइट? दैट्स वाई इस पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर कम रहेगा। दैट्स वाई इसका क्या रहेगा? माइनस आई ज़्यादा, इसका माइनस आई कम। अब लिखिए एक और, देखिए तो NO2 और फ्लोरीन में किसका माइनस आई ज़्यादा? ये पहले भी शायद ले चुका हूँ। ज़्यादा या बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। इसके अंदर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर है ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट? माइनस आई। अब सब लोग एक लाइन लिखेंगे, रेजोनेंस ऑल्सो अफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस ऑल्सो अफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोला स्टूडेंट? रेजोनेंस ऑल्सो अफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। ये तो एक लाइन है, इसका मतलब क्या है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, इसको डिकोड कर रहा हूँ। इसका यहाँ देखना है, हेलो हेलो, तो स्टूडेंट जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में। रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि किसी भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम को, एटम या ग्रुप ऑफ एटम का अगर इंडक्टिव इफेक्ट देख रहे हैं, करेक्ट, और उस ग्रुप के अंदर अगर रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है? उस ग्रुप के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, तो उस रेजोनेंस का इम्पैक्ट फेसिंग एटम पे देखना है। उस रेजोनेंस का इम्पैक्ट कहाँ पे देखना है? फेसिंग एटम पे। तो सर फेसिंग एटम पे ही क्यों देखना है? तो भाई फेसिंग एटम को देखकर ही तो प्लस आई माइनस आई डिसाइड करते हैं, राइट? और अगर रेजोनेंस के वजह से फेसिंग एटम पे नेगेटिव कैरेक्टर आ रहा है, तो वो रेजोनेंस के वजह से उस पूरे ग्रुप का इंडक्टिव माइनस आई, एक मिनट, अगर वो माइनस आई शो कर रहा है या जो भी कर रहा है, लेट अस सपोज कोई ग्रुप है, राइट? ऐसे मान लीजिए कोई ग्रुप है और इस ग्रुप, एक ग्रुप पहले से डिसाइडेड है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट का यही तो कह सकते हैं खासियत है कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इट इज़ माइनस आई ग्रुप, तो ऑलवेज बिहेव एज माइनस आई, नेवर बिहेव एज प्लस आई, राइट? इसको पॉइंट को लिखवाए हैं। तो लेट अस सपोज पहले से डिसाइडेड है इट इज़ माइनस आई, और इस ग्रुप के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस की वजह से फेसिंग एटम पे अगर पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, क्या डेवलप हो रहा है? तो वो रेजोनेंस का जो प्रोसेस अंदर में हुआ, इसके माइनस आई को कम किया या ज़्यादा कर दिया? बढ़ा दिया, वेरी गुड। लेकिन अगर रेजोनेंस की वजह से वो फेसिंग एटम पे निगेटिव आया तो कम कर देगा, माइनस आई को कम कर देगा। तो सर पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, कैसे पता चलेगा? तो भाई ये तो पता आपको चलेगा ही चलेगा, क्योंकि आप लोग सब लोग मास्टर हो गए हैं हाउ टू राइट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, करेक्ट? इसका मतलब यहाँ पे मैं इस लाइन में क्या बोलना चाह रहा हूँ कि रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट। इट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट व्हाट, इफ रेजोनेंस आर हैपनिंग विद इन द ग्रुप, देन इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस शुड बी, कहाँ पे देखना है?
इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस फेसिंग एटम पे देखना है। प्लीज़ इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। कि लिख पाएंगे स्टूडेंट इसको डिकोड करके? मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। अभी आप एक काम कीजिए, इस बोलने वाला कोई बात नहीं है, बस इतना लिखिए कि ग्रुप के अंदर अगर रेजोनेंस हो रहा है तो उस रेजोनेंस का इफेक्ट फेसिंग एटम पे देखना है। बाकी मैं एग्जांपल से समझा दूंगा, ठीक है? हो गया? चलिए, ए प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई। देखिएगा शुभांकर, ए प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई, करेक्ट? क्योंकि नहीं, आपका वॉइस आ रहा है, अब मेरा भी वॉइस जा रहा है, ठीक है? बीच में 1 आध सेकंड के लिए हुआ था। चलिए यहाँ देखिए, तो सर ए भी माइनस आई है, ए भी माइनस आई है और ए भी माइनस आई है, एग्री? तो माइनस आई के तो आप सब यहाँ पे ही देखे होंगे, देन श्योर दिस इज अ फेसिंग एटम। अब बताइए मैंने क्या बोला था? रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, करेक्ट? बोलिए, यहाँ पे ये बाहर में जो ग्रुप लगा हुआ है ये इस रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? और इसके वजह से यहाँ पे क्या डेवलप हुआ? तो सर इसके वजह से इसके ऑर्थो और पैरा पे निगेटिव, करेक्ट ना? और ये रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? तो सर ये भी करेगा, बट ये रेजोनेंस से ये रिंग से इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? अब बताइए, तो रेजोनेंस हो रहा था और बताए थे कि अगर रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस अगर हो रहा है तो रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट विच इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। और उस रेजोनेंस का इफेक्ट कहाँ पे देखना है सर? फेसिंग एटम पे देखना, राइट? तो सब कुछ आपके सामने है, यहाँ पे 0 चार्ज, वहाँ पे निगेटिव और वहाँ पे पॉजिटिव। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका रहेगा? ओ सॉरी, इट इज सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। आपको नहीं था कि आप रेजोनेंस ही नहीं जानते तो इसका ऑर्डर नहीं निकाल पाते? रेजोनेंस में कौन एक्सेप्टर है कौन डोनर है ये ऑर्डर निकल पाता आपसे? वो तो एक पैराग्राफ का रेजोनेंस से तो पक्का नहीं निकल पाता जो एनसीईआरटी में है, ठीक है? शायद कल मैं क्लास स्टार्ट जब डाउट क्लास कर रहा होगा तो कोई स्टूडेंट सुने भी होंगे। एक पेरेंट्स को कॉल आया था कि सर अब मैं हंस नहीं रहा हूँ, मतलब उस टाइम पे मतलब कि बर्डलेस हो जाता हूँ मैं, कैसे उस टाइम पे रहता है। अभी के टाइम पे क्या है कि टफ टाइम है और मैं एक भी स्टूडेंट लूज नहीं करना चाहता हूँ कि हाँ भाई जो आया है उसको किसी भी तरीके से समझा कर बुझा कर पढ़ा दिया जाए तो 2 पैसा मुझे भी आ जाएगा और उनका भी अच्छा हो जाएगा। तो सर मेरा बच्ची 2 दिन से नोमेनक्लेचर खोज रही है, मिल ही नहीं रहा है। अब उनको बहुत कन्विंस किया कि देखिए नोमेनक्लेचर मिलेगा, अभी कुछ ऐसा चीज़ है ना कि वेक्टर में तो मैं साइन थीटा भी पढ़ा रहा हूँ, कॉस थीटा भी पढ़ा रहा हूँ, साइन 180 माइनस थीटा, ये भी आपको नहीं मिलेगा। बट ये तो पैराग्राम लागू में वगैरह में कहीं न कहीं यूज होता है, राइट? तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ता है। 9 10th नहीं है कि बिल्कुल लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के थ्रू चलेंगे। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। अब उस टाइम पे भाई थोड़ा सा टीचर को फ्रीडम दो। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब वो आज पहला क्लास लिया और उसको एनसीईआरटी में खोज रहे हैं, लाइन कहाँ पे है एनसीईआरटी में? तो नहीं मिलेगा। चलिए अब समझ में आ गया शुभांकर कि मैं क्या बोलना चाह रहा था? ओके।
एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। इन दोनों में बोथ आर माइनस आई, राइट। किसका माइनस आई ज़्यादा? तो सर ए तो क्रिस्टल क्लियर था, नहीं इसके वजह से यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, बट यहाँ इसका पॉजिटिव, इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा क्रिएट होगा, राइट। जल्दी से आंसर बताइएगा। शहबाज ज्वाइन किए हुए हैं? अन्वेषा शर्मा, चलिए एक क्वेश्चन अभी शहबाज से। ए और बी में बोथ आर माइनस आई, किसका माइनस आई ज़्यादा? सब लोग रेडी रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट देखते रहता हूँ, किसी भी का नाम ले सकता हूँ और आपको आंसर बताना है। और माइक अगर नहीं ठीक है तो माइक को ठीक कर लीजिए 1-2 दिन के अंदर। रीजन के साथ बोलना है। सर बी का ज़्यादा होगा, मैं ए सोच रहा हूँ, ऐसे। आप बिल्कुल सही बोले, उसी को नोटबुक पे आपको लिख के आना पड़ेगा। सर यहाँ पे दे आर 3 हाइपर कंजुगेशन, राइट। यहाँ पे हाइपर जो क्या है, रेजोनेंस का छोटा भाई के जैसा, रेजोनेंस या रेजोनेंस के जैसा। तो दे आर 3 हाइपर कंजुगेबल। यहाँ पे हाउ मेनी लुक्स लाइक 5 बट एक्चुअली दे आर 2 हाइपर कंजुगेशन, राइट। इस हाइपर कंजुगेशन की वजह से डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, यहाँ भी डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस। तो कहाँ पे निगेटिव ज़्यादा होगा? तो सर यहाँ पे निगेटिव ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे निगेटिव कम रहेगा, बिकॉज ओनली 2 हाइपर, यहाँ पे 3 हाइपर, राइट। तो ए भी डोनर। अब CH3 के पास 2 पावर है। CH3 के पास एक पावर हो गया हाइपर कंजुगेशन का, एक प्लस आई का, राइट। तो रिएक्टिविटी, मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि रिएक्टिविटी पर्पस के लिए दूसरे ग्रुप का उसका डोमिनेंट इफेक्ट लेते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेशन और प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेशन, तो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर का अमाउंट मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहता है। तो जहाँ पे हाइपर और प्लस आई दोनों होते रहेगा तो हाइपर को काउंट करेंगे, किसको काउंट करेंगे? हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट, करेक्ट। अगर प्लस आई माइंड में रहता, यहाँ देखिए ये भी तो हो सकता था, मैंने फोर्सफुली बोल दिया कि विथ रिस्पेक्ट टू प्लस आई अगर सोचना है तो इसका प्लस आई ज़्यादा होता है, इसका प्लस आई कम होता है, राइट। एग्री ना। बट यहाँ पे प्लस आई सोचना था या हाइपर कंजुगेशन। तो जब दोनों में कॉन्टैक्ट, दोनों एक दूसरे का अपोज करेगा, तब किसको सपोर्ट करेंगे? आंसर अकॉर्डिंग टू विच इफेक्ट? हाइपर कंजुगेशन, राइट। आप समझे मैं क्या बोलना चाहा? कि जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के बीच में रेस रहेगा तो इन जनरल हाइपर कंजुगेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, उसका इफेक्ट ज़्यादा नज़र आता है, ओके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर कम ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर कम रहेगा। तो यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर कम रहेगा तो इसका माइनस आई ज़्यादा रहेगा और इसका माइनस आई कम रहेगा, राइट। तो जैसे मैं चीज़ों को एनालाइज करता हूँ वैसे ही टाइम मिलने से यहाँ पे लिख लीजिएगा जितना बात बोल रहा हूँ अभी, कि ठीक है इसको बाद में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बात बोल दिया ना कि हाइपर में और इंडक्टिव में अगर रेस रहेगा तो हाइपर को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। अरे क्वेश्चन रुद्रांग का था, ठीक है। A, B, C and D, राइट। इसी टाइप का कुछ आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। एक स्टूडेंट आप में से किसी ने पूछा था एरोमेटिक सिस्टम के लिए, समथिंग लाइक दैट, राइट। ओके,
तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ऑर्डर ऑफ माइनस आई, बिकॉज ऑल आर माइनस आई, एग्री? ऑल आर माइनस आई, इस बात में तो एग्री है ना सब लोग? यस सर। तो माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा? देखिए मैं आज का अटेंडेंस को सेव करने जा रहा हूँ, किसी को अटेंडेंस अगर नहीं लगा है तो अभी भी लगा सकते हैं। अमित कुमार भारद्वाज प्रेजेंट है? वेरी गुड, अटेंडेंस हो गया ना? ठीक है। एक मिनट पे सामने पे पहले चैट को सेव कर लेता हूँ। तो स्कूल में भी अटेंडेंस लगता है या ऐसे ही? तो ऑप्शनल है। नहीं, आपके बैच का इस साल मैं जानबूझ के कम कर रहा हूँ। मैं पिछले साल से सीखा था, मतलब उसमें मैं एक्चुअली आप लोग को बचा के रखना चाहता हूँ। बहुत लोग क्या होता है वीडियो फॉलो कर लेंगे, बट इस चक्कर में वो मुझसे बहुत पीछे हो गए थे, बहुत पीछे। अभी क्या है कि 2 घंटा मेरे साथ आप सस्टेन कर सकते हैं, राइट? क्योंकि बात आपस में कर रहे हैं। बट यही 2 आवर का अगर वीडियो देखना रहेगा ना तो आप नहीं देख पाइएगा एक एट ए टाइम। हाँ, अब ऑर्डर बताइए। D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन परफेक्टली करेक्ट है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, पहले एक काम कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस ग्रुप को अलग रखते हैं। बोले क्यों? यहाँ देखना अब, इन दोनों में हैलोजन है, राइट? यस सर। तो व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, मतलब इसको अगर मुझे सॉल्व करना रहता तो ऐसा सोच लेते हैं कि हैलोजन का अगर दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो उस टाइम पे इसका, तो दूसरे का मतलब क्या, यहाँ पे कुछ नहीं तो ये मान लेते हैं। यहाँ पे CH3 है, राइट? यहाँ देखना है, तो CH3 का हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे तो उस टाइम पे इसका माइनस आई दिमाग में लाएंगे, इवन ही पे रेजोनेंस करते रहेगा, ठीक है? यही मेरे एक स्टूडेंट का डाउट था जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे, करेक्ट? तो मैंने वहाँ पे इसलिए मैं बोला था इवन इफ रेजोनेंस आ रहा करेंगे, मुझे मतलब नहीं था कोई एरोमेटिक सिस्टम के साथ रेजोनेंस कर रहा है या क्या कर रहा है, वो उससे मतलब नहीं, बस रेजोनेंस कर रहा है तो होगा, ओके? तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, फिर भी जब इसके साथ कंपेयर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट मतलब सब्सटेंट इफेक्ट, सब्सटेंट इफेक्ट का मतलब रिएक्टिविटी का बात करना, राइट? तो उस टाइम पे इसका क्या लेंगे, हैलोजन का जब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसका माइनस आई लेंगे, हैलोजन का जब हाइड्रोजन, इवन हाइड्रोजन के साथ भी कंपेयर करेंगे तो माइनस आई लेंगे, राइट? इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गया कि C और D का इन दोनों से ज्यादा रहेगा। यस सर। लेकिन जब C और D का आपस में कंपेयर करेंगे तो, मैंने क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है, जब C और D का जब आपस में करेंगे तो ये विदिन हैलोजन का बात हो गया, राइट? तब वहाँ पे अगर रेजोनेंस हो रहा था, रेजोनेंस भी देंगे, प्लस एम देखेंगे तो किसका प्लस एम ज़्यादा, इस, लेकिन प्लस एम देखने के टाइम पे कब, जब C और D के अंदर का बात हो रहा है कंपेरिजन, तो इसका प्लस एम ज़्यादा, तो यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा,
इसका प्लस एम कम तो यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर कम, और नेगेटिव कैरेक्टर कम तो इन दोनों में इसका माइनस आई ज़्यादा। यस सर। आप लोग हाँ ना बोलते रहिएगा, तभी मुझे पता चलता है कि समझे नहीं समझे। इसका मतलब D ग्रेटर देन C, और इन दोनों में किसका ज़्यादा रहेगा, A का ज़्यादा रहेगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से मिक्स कर दिया, ठीक है। आज जिनको इस बात का इल्म नहीं है कि हैलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम और उसका कैसे कैसे देखते हैं, तो उनको एक क्वेश्चन का हवा ही नहीं लगेगा, और अगर हवा लगेगा भी तो उनका ऑर्डर यह था कि सबसे ज़्यादा A का, और फिर B का, और फिर D का, और फिर C का। उस इसमें प्लस हम देखते रह जाते, हाइपर क्वेश्चन देखते, राइट। यस सर। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आने का चांस रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। और आपको डीके में तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। अगर मुझसे अगर एक आध एग्जाम्पल छूट भी जाएगा बाई चांस, तो वहाँ पे मिल जाएगा। हेलो हेलो, हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ गुड इवनिंग। हाँ हाँ, आपको मैं कॉल करूँगा, मैं क्लास ले रहा हूँ, आफ्टर क्लास मैं कॉल करता हूँ। अब ए और बी में बताना है फास्ट, माइनस साइन का ऑर्डर। तो सर इसके वजह से डायरेक्टली इस कार्बन पॉजिटिव आ रहा है फेसिंग कार्बन पे, बट इसके वजह से पॉजिटिव आ रहा है, बट डायरेक्टली फेसिंग कार्बन पे नहीं आ रहा है, बगल में आ रहा है, राइट। दैट्स वाई ए ग्रेटर देन बी, ठीक है स्टूडेंट। अब जल्दी से ए और बी में आंसर बताइए। तो अब एक्चुअली हुआ क्या कि अब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, रिंग के साथ अब रेजोनेंस का चांस नहीं है, रिंग के साथ तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है। नहीं सर। तो रिंग के लिए अब NO2 अपना मेजोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस वाला इफेक्ट शो करेगा या माइनस आई सिर्फ शो करेगा, माइनस है। रिंग के लिए, इस कार्बन के लिए। तो जब सब सिर्फ NO2 इस रिंग के लिए माइनस आई शो कर रहा है, तब तो इसको 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड का यहाँ से अगर कंपेयर करें तो 4 सिग्मा बॉन्ड के बाद ही इफेक्ट नजर आएगा। यस सर। यहाँ पे कितना 3 सिग्मा बॉन्ड, करेक्ट। बट रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, डायरेक्ट इफेक्ट चला जाता है, राइट। रेजोनेंस का फैक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, कंजुगेशन पर डिपेंड करता है, करेक्ट। बट जब रेजोनेंस नहीं होगा तब वहाँ पे प्योर आपको डिस्टेंस देखना पड़ेगा, करेक्ट। यस सर। रेजोनेंस होते रहेगा तब वहाँ पे रेजोनेंस कंजुगेशन देखते हैं, बट अगर रेजोनेंस नहीं होगा तब क्या देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे। तो इस फेसिंग एटम से किसका डिस्टेंस कम था, यहाँ पे डिस्टेंस कम था, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तब यहाँ पे आपने NO2 को क्या देखा, माइनस M देखा या सिर्फ माइनस आई देखा, रिंग के लिए माइनस है। माइनस आई देखा। बट इससे पहले के एग्जाम्पल में क्या देख रहे थे, माइनस M देख रहे थे, राइट। यस सर। माइनस M का होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इन रेजोनेंस, ठीक है। यस सर। तब यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, B ग्रेटर देन A, करेक्ट। सब लोग समझ में आया कि इससे पहले का एग्जाम्पल इसमें क्या डिफरेंस है। यस सर। चलिए स्टूडेंट।
अब आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट का फर्स्ट या सेकेंड पेज में जाइए पिछले क्लास का, जिसमें मैं एमंग ऑल अल्काइल प्लस आई का ऑर्डर निकाला था। देखिए तो क्या था। चलिए, इन पांचों में ऑल आर प्योर अल्काइल, एग्री? यस सर। इन पांचों में प्लस आई का ऑर्डर आपको बताना है। पहले आप सोचिए, फिर मैं सोचता हूँ। सब लोग अपना अपना ऑर्डर लिख के रेडी रहिए। अब आंसर बताइए। ई ग्रेन, बी ग्रेन, सी ग्रेन। सबसे ज़्यादा एक का होगा। सबसे ज़्यादा ई कौन होगा? ई बी सी डी ए। ई बी सी डी ए। और किसी का ऑर्डर? इसे बहुत ऑप्शन हो सकता है, सब लोग बोलते रहिए। ई ए डी सी बी। और कोई ऑर्डर? लोकेश, क्या ऑर्डर होगा?
हाँ, ई उसके बाद EBCDA, ओके, EBCDA, ओके। और एनीवन? हाँ ठीक है, ठीक है, और किसी का? वेदांत? तुम्हारा क्या है रोशन कुमार? EBCD है सर, इसमें तो डिग्री वाला भी काम नहीं कर रहा है, राइट? आप में से किसी का ये भी है सबसे ज़्यादा ए का? चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, आप एक बात तो क्लियर किए होंगे कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन मैं ए में डाला हूँ, और जानबूझ के डाले थे ताकि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हों, ठीक है? इंडक्टिव इफेक्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, राइट? डिस्टेंस डिपेंडेंट है, करेक्ट? और उसका इफेक्ट 4 to 5 सिग्मा बॉन्ड होते होते खत्म हो जाता है। तो नो डाउट कि इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, बट ज़्यादा हाइड्रोजन होते हुए डिस्टेंस भी तो ज़्यादा हो रहा है, करेक्ट? तो एक्चुअल में इस टाइप का क्वेश्चन के लिए, जब मैं इस वेरिएशन ले रहा हूँ तो डैम से ऐसा क्वेश्चन आया हुआ होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आज बात ट्रिक है कि सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे डिग्री को। किसको डिग्री प्रेफरेंस देंगे? इवन इफ उसमें कम हाइड्रोजन हो। वजह कि अगर यहाँ देखिए 3 डिग्री है तो यहाँ पे 9 हाइड्रोजन होते हुए भी नहीं लगता कि इस फेसिंग एटम से 2 सिग्मा बॉन्ड के डिस्टेंस पे है एक कार्बन। इसका मतलब है कि सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देना है? बोलिए आप मेरे साथ, डिग्री को। और अगर डिग्री सेम हो जाएगा तब नंबर ऑफ हाइड्रोजन को, करेक्ट? ये इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर देने का की पॉइंट। मैं आपके जगह पर रहता तो ऐसे ही लिख लेता कि सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे अल्काइल का प्लस आई निकालने के लिए डिग्री को, और डिग्री सेम रहेगा तब जाकर नंबर ऑफ हाइड्रोजन को, करेक्ट? अब हाँ ना कुछ नहीं बोलेंगे जब आंसर दे दिए तो जो मैंने बोला उसके अकॉर्डिंग अब आंसर क्या होगा? तो इसके पीछे मेन बैक ऑफ द माइंड मेरा क्या चल रहा है? डिस्टेंस। क्या चल रहा है? डिस्टेंस, करेक्ट? तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? ई का, राइट? 3 डिग्री। अब सर ए भी 2 डिग्री, ए भी 2 डिग्री, ए भी 2 डिग्री, तो जब डिग्री सेम रहेगा तब नंबर ऑफ हाइड्रोजन का, राइट? तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन किसमें है? 11। इसमें कितना है? 9। इसमें सेम 7, राइट? तो ए भी 2 डिग्री, ए भी 2 डिग्री, ए भी 2 डिग्री, तो जब डिग्री सेम रहेगा देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, करेक्ट? तो DCB। और सबसे कम किसका रहेगा? एक का। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। यही मुझे आपको सिखाना था, ठीक है स्टूडेंट? बॉक्स बना के की पॉइंट लिख लिए ना। सबसे पहले क्या देखेंगे? डिग्री। ये अल्काइल का प्लस आई के लिए, और डिग्री सेम रहेगा तब नंबर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, हो गया? बोलिए, ये क्या है? और ये क्या है? ऑल्सो मिथाइल। तो डिटरमिनेंट इसको हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे भाई, इसको भी कभी कभी हाइड्रोजन बोलेंगे, भारी मन से ही, क्योंकि हेवी है, राइट? ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, करेक्ट?
बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि मिथाइल, नहीं कुछ लोग को बोलने में तकलीफ हो रहा है सर कैसे बोलते हैं मिथाइल तो लग नहीं रहा है, वी आर वेरी मच फेमिलियर विथ एच राइट, या हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसको भी बोल सकते हैं कुछ देर के लिए मिथाइल। बट मेरा क्वेश्चन है ये हाइपर कंजन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, तो हाइपर कंजन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा उसके लिए क्या करते हैं, इसे पूछेंगे हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, क्या बोलिएगा, लगाएंगे ना CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ 3, इसमें हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम, 3, इसमें भी 3, ये भी हाइड्रोजन ही है, करेक्ट। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3, बट यहाँ पे एक्चुअली मैं किसी कोचिंग क्लास का भी नाम नहीं लूँगा, बट कहीं ना कहीं एक किसी के टेस्ट सीरीज में आया हुआ था, और आप लोग भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इफ एंड बट दाएँ बाएँ देखते ही हैं कि इसमें क्या, इस कोचिंग में क्या पूछा गया, इसमें असाइनमेंट में क्या है, तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो CH3CD3 में पूछा गया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू हाइपर कंजुगेशन में इन दोनों में ऑर्डर, ठीक है। तो हाइपर कंजन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो यहाँ से होता है, राइट, एग्री। तो अब यहाँ पे लॉजिक ये है कि अगर ये बॉन्ड इन यहाँ देखिएगा, अगर ये बॉन्ड वीक है, यहाँ देखना है इसके रिस्पेक्ट में, अगर मैंने बता दिया कि देखिए, और ये मेरे ऊपर ट्रस्ट करके रख लीजिए क्यों और कैसे, बाद में इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ CH से ज़्यादा होता है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये अभी लुकआउट नहीं कि क्यों और कैसे, CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन CH, करेक्ट स्टूडेंट। तो अब बताइए ये बॉन्ड अगर वीक है तो नहीं लगता कि वीक है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा फास्ट होगा, यस सर, और ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो एक थोड़ा सा ब्रेक होने में टाइम लगेगा, यस सर, दैट्स वाई इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर हाइपर में ज़्यादा रहेगा, इसका कम रहेगा, करेक्ट। यस सर, तो ये ऑर्डर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन हाइपर कंजन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन हाइपर कंजुगेशन, करेक्ट ना। यस सर, बट प्लस आई में इसका ज़्यादा होता है, CH3 ग्रेटर देन CD3 प्लस आई का ऑर्डर, ये मेरे तरफ से शायद यही वजह रहा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा रहा होगा, राइट, तो यहाँ पे इसके निगेटिव करेक्टर ज़्यादा रहा होगा, करेक्ट। हाइड्रोजन का इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम रहा होगा, इसके बीच में ज़्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम रहा होगा, यहाँ पे ज़्यादा रहा होगा, तो यहाँ पे निगेटिव सेंटर ज़्यादा क्रिएट होगा, यहाँ पे निगेटिव सेंटर कम क्रिएट हुआ होगा, राइट, लॉजिक तो यही रहा होगा ना। तो इसका प्लस आई ज़्यादा और इसका प्लस आई कम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, तब ये ज़्यादा, ये इसका ज़्यादा रहेगा, ऐसा कम रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू हाइपर कंजन, प्लीज़ दोनों को रट जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, इसमें रीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ का, इसमें रीजन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का, करेक्ट। इसको हटाएं, तो इसके पहले वाले एग्जाम्पल में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की जगह हाइपर कंजुगेबल नहीं लिख सकते हैं, इससे पहले का इंडक्टिव इफेक्ट में, हाँ सर, इंडक्टिव इफेक्ट में हाइपर कंजन क्यों देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट का तो कुछ और सेंस रहता है,
इंडक्टिव, अगर यहाँ देखिए जिसका देखना है उसके अंदर अगर वो रेजोनेंस या रेजोनेंस जैसा कुछ होते रहेगा तब ये बात बोलेंगे, ऐसा नहीं बाहर से रेजोनेंस करवा कर देखेंगे। रेजोनेंस ऑल्सो इफेक्ट या रेजोनेंस का प्रोसेस के जैसा कुछ ऑल्सो इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, वो बात कब देखेंगे जब फेसिंग एटम के बाद अंदर में वो प्रोसेस हो रहा है तब, ना कि बाहर से प्रोसेस करवा कर। ठीक है। यस सर। यहाँ पे रीजन अगर ये इसका प्लस आई ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहा होगा और यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर कम रहा होगा। ऑब्वियस सी बात ये है, राइट। तो इस पर निगेटिव कैरेक्टर कब ज़्यादा रहा होगा, जब कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा रहा होगा, राइट। और इसके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, प्रोटियम के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस कम रहा होगा। चलिए यहाँ देखिए, ये IIT में आज से 20 साल पहले आया हुआ है। 20 साल तो पक्का हो गया होगा, 18 साल तो पक्का हो गया है। OH और OR के बीच में -I का ऑर्डर, जल्दी बोलिए। कैरेक्टरिस्टिक दिस वन, अभी तो वहाँ पे समझा रहे थे। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक मिनट, मेरा एक फिक्स कैपेसिटी कि मैं 5 ब्रेड खाऊंगा, तो 3 इधर से मिल जाएगा, तो 2 इधर से ही तो खा सकते हैं। 5 ही कैपेसिटी है मैक्सिमम, इनफाइनाइट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कार्बन ऑक्सीजन का। यहाँ पे किसका देख रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इस बॉन्ड के अक्रॉस ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर कम रहेगा। लॉजिक है ना। तो यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर कम आया तो इसका -I ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा है तो -I कम हो जाएगा, राइट। और इस तरफ से कम लेगा तो इस तरफ से ज़्यादा लेगा, और इस तरफ से ज़्यादा लेगा तो इस तरफ से कम लेगा। मुझे तो इस तरफ का पावर देखना था -I के लिए, राइट। आप जो जिनका भी करेक्ट आंसर था वो आप उनके दिमाग में यही था ना, क्योंकि मैं राइट टाइम पे लिया हूँ। जो बात आप यहाँ पे मुझसे आर्गूमेंट कर रहे थे उसी को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और यही बात IIT पूछा हुआ है आज से 18 साल 20 साल पहले, इन दोनों का -I का ऑर्डर। चलिए, CN में और एसिड में किसका -I ज़्यादा, वेरी गुड, AsP है और AsP2 है, राइट। एक बात तो है कि Sp है और AsP2 है, दूसरा बात है कि इसके अंदर रेजोनेंस भी हो रहा है, बट इसके अंदर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, करेक्ट। देखिए स्टूडेंट, एक मैं -I का जनरल ऑर्डर दे रहा हूँ, बट इसको बस एक बार लिख लीजिए, रट्टा मारने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। जस्ट एक ऑर्डर दे रहे हैं कुछ ग्रुप के बीच में, 5-6 ग्रुप के एक साथ, ठीक है। NH3+ का -I NO2 से भी ज़्यादा रखे हैं, वजह
इसमें भी नाइट्रोजन पॉजिटिव, इसमें भी नाइट्रोजन पॉजिटिव, बट सर इसमें अंदर में रेजोनेंस भी हो रहा था, राइट? यस सर। बट इसको सपोर्ट करने के लिए कोई आएगा अंदर में? एक जनरल माइनस आई को मैंने ऑर्डर दिया, कहीं कहीं पे मुझे रिक्वायरमेंट रहेगा, इसलिए मैंने एक ऑर्डर दे दिया, ठीक है? इसका मतलब एसिड ग्रुप का माइनस आई हेलोजन से ज़्यादा होता है, ठीक है स्टूडेंट? यस सर। तो दिमाग में आएगा सर वो तो फेसिंग एटम तो कार्बन था, बट वो कार्बोनाइल कार्बन था, तो कार्बोनाइल कार्बन को ऐसे ऑक्सीजन की तरफ पाई क्लाउड जाने से उस कार्बन पॉजिटिव कैरेक्टर सिग्निफिकेंट अमाउंट डेवलप है, ओके? चलिए, सबके पास डिकसिंग तो है ही, यस सर। तो चैप्टर 3 निकालिए। चैप्टर 3 में क्वेश्चन नंबर 102 तक दिए थे बनाने के लिए, याद है आप लोग को? अब लिखिए क्वेश्चन नंबर, ऐसे जहाँ पे नोटबुक है उसी में लिख लीजिए, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडक्टिव फैक्ट, चैप्टर 3 103 से लेकर 103 से 142, और जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं ऑलमोस्ट यहाँ से बन जाना चाहिए, ठीक है? यस सर। 103 से 142 तक इंडक्टिव इफेक्ट पे ही क्वेश्चन है। तो अब आपका टारगेट क्या हो गया? चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 143, न्यू टारगेट, राइट? चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट। अब फटाफट सिलेबस आगे बढ़ेगा, अब सिलेबस आपका फास्ट हो गया, समझा स्टूडेंट? फाउंडेशन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है।